बंदी सिख क्या होते हैं आप बताओ ना, क्या होते हैं? बेगुनाहों के कत्ल करने वाले बंदी सिख होते हैं, ये मौत के सौदागर होते हैं। मेरे ऊपर बम चलाने वाला देवेंद्र पाल भुल्लर, उसको रोज पैरोल मिलती है, क्या मैंने कभी विरोध किया? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करके ये कहना कि मैंने जो किया ठीक किया, खून की नदियां बहा दी गई, क्या वो भेड़े बकरियां थे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आपने इंदिरा गांधी को मारा, 84 के दंगे हुए, आपने चीफ मिनिस्टर को शहीद किया, जिस चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के अंदर अमन शांति दिया, उस वक्त पंजाब के हालात क्या थे? क्या इसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार है? ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन एमएस बिट्टा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, राजवाना जी का बयान आया कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसको लेकर उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, और जिस तरीके से लोग उनको लेकर अर्जी लगा रहे थे, उन्होंने कहा मैंने कोई अर्जी भी नहीं लगाई और मैंने कोई रहम की अपील भी नहीं की। देखो, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा, उनके भाई की डेथ हुई, ये मौलिक अधिकार है इस भारत के अंदर, बिल्कुल उनको पैरोल मिलनी चाहिए थी। भाई के लिए, परिवार कोई भी हो उसके लिए मिलनी चाहिए थी, चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो। मेरा एक सवाल है उन लोगों से, ऐसी बातें करने वाले, क्या पंजाब के अंदर जो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, गांव के गांव खाली करा दिए गए, खून की नदियां बहा दी गई, क्या वो भेड़े बकरियां थे? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आपने इंदिरा गांधी को मारा, 84 के दंगे हुए, आपने चीफ मिनिस्टर को शहीद किया, जिस चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के अंदर अमन शांति दिया, उस वक्त पंजाब के हालात क्या थे? क्या इसके ऊपर कोई चर्चा करने को तैयार है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई भी आम आदमी सेफ नहीं था। माएं उस वक्त कहती थी, ये जो आतंकवादियों की बात करते हैं, माएं उस वक्त कहती थी मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति 5 बजे घर आ जाए। अगर घर नहीं आया, वो समझते ही थी कि आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बन गया। क्या वो पंजाब किसी को याद नहीं? इनको हर बात पे बेगुनाहों के कातिल याद आते हैं। क्या वो बेगुनाहों का कत्लेआम करने वाले, क्या वो आतंकवादी नहीं थे? पूछना चाहता हूं। मेरे ऊपर बम चलाने वाला देवेंद्र पाल भुल्लर, उसको रोज पैरोल मिलती है, क्या मैंने कभी विरोध किया? ठीक है, पैरोल मिलती है, देती है सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो करती है, मैंने कभी इसका विरोध नहीं किया। पर बेगुनाहों का कत्ल करके, पंजाब के चीफ मिनिस्टर को शहीद करके, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को शहीद करके, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करके ये कहना कि मैंने जो किया ठीक किया, क्या ये लोकतंत्र का मुल्क नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये तलिबानी मुल्क बन गया कि हम किसी को मार दें, किसी को गोलियों का निशाना बना दें, उसके लिए सब लीडर इकट्ठे हो जाएं? ये गलत है, ये परंपरा बिल्कुल गलत है। हाँ, बोलिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे फांसी की सजा सुनाई दी गई थी तो मैंने पत्र लिखकर कहा कि मुझे कोई। देखो जी, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, ये सब अंदर साठगांठ है इनकी। वो बार बार तरले मार रहा है अंदर से कि मुझे छोड़ो, उसकी बहन कह रही है मुझे छोड़ो, मुझे फांसी से बचाओ। जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बार बार कह रही है इसको फांसी से बचाओ, क्या वो अपने आप कह रही है? आज तस्वीर सामने आ गई, सब वहीं थे। सवाल ये है, ये मुंह पे कुछ कहते हैं और पीछे से उनकी पैरवाई कोई और करता है। लोग बेवकूफ नहीं हैं, लोग समझदार हैं। ये नहीं होता कि आप रोज किसी ना किसी का खून कर दो, किसी जिम्मेदार व्यक्ति को मार दो और उसके बाद अब मार भी दो, फिर लीडर बनने की, फिर पंथ के जिम्मेदार बनने की भी कोशिश करो। ऐसे पंजाब बचने वाला नहीं है। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जिसने बेगुनाहों का कत्लेआम किया है वो कातिल है। जिसने मजलूमों का कत्ल किया है कातिल है। जहां तो ये कहो कि पंजाब के अंदर जो 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, वो बेडे बकरियां थे। हमने बेडे बकरियों को मार, जहां तो उनको बेडे बकरियां कह रहे हो, तुम मार के योद्धे बन गए। और जिन लोगों के हाथ में कृपान नहीं, तरछूल नहीं, कोई किसी चीज का बंदूक नहीं, उनको
उनके लिए कोई खड़ा होने वाला नहीं, और मारने वालों के लिए सब खड़े हो गए। सवाल ये भी कि जिस तरीके से आपने ये मुद्दा छेड़ा, अभी आपने बात रखी अपनी कि इन लोगों के लिए, बंदी सिखों की रिहाई के लिए कितनी आवाजें उठती आई, कितनी पार्टियों ने आवाजें उठाई। मेरी बात सुनो, आप पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बंदी सिख क्या होते हैं आप बताओ ना, क्या होते हैं? बेगुनाहों के कत्ल करने वाले बंदी सिख होते हैं? ये मौत के सौदागर होते हैं। सिख धर्म मानवता की रक्षा के लिए बनाया गया। हमारे गुरु महाराज ने, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कलगीधर महाराज, उनके साहिबजादों को नींव में चनवा दिया गया मानवता की रक्षा के लिए। जियो और जीने दो। 36,000 की बार बार चर्चा कर रहा हूं, उनको कत्लेआम करके, खून की नदियां बहा के, उनको आप योद्धे कहते हो, उनको बंदी सिख कहते हो? ये मानवता नहीं है, सिख धर्म की परंपरा से उलट है। सिख ने कभी नहीं कहा कि किसी बेगुनाहों का कत्लेआम कर दो। हाँ, किसी के हाथ में कृपान, बंदूक, लाठी थी, उधर चली, अगर कोई किसी के हाथ में थी नहीं, आपने ट्रेनों से निकाला, आपने बसों से निकाला, अपनी माँ के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए निकला, और शाम को उसकी डेड बॉडी खून से लथपथ ट्रेन से खींच करके निकालते हुए घर आई। वो क्या इंसाफ था? इतने बेदर्द हो गए हम। हमारे सिर पे सुंदर दस्तार है जनाब, हमें लोग मानवता का प्रतीक कहते हैं सिख कौम को, और पूरी दुनिया हरमंदिर साहब में सिर झुकाती है, और हम कत्लेआम करने वाले, खून की नदियां बहाने वाले, और नदियां बहा के अपने आप को योद्धे कहने वाले, हम योद्धे कहते हैं। बेटा साहब, मगर जब एक बड़ी संस्था के लोग ये बात करते हैं, अकाल तख्त साहिब के जथेदार ये बात कहते हैं कि 3 घंटे का पेरोल मिलता है और इनके भाई की मौत होती है, और वहीं पर बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्हें पेरोल मिलता है, बड़े बड़े लोग हैं उन्हें मिलता है। राम रहीम की बात की उन्होंने, कितना समय, लंबा समय उनको पेरोल मिलता आया है। मेरी बात सुनो, राम रहीम हमारे गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर हमला करने वाला, राम रहीम लोग कहते सच्चा सौदा, मैं शुरू से कहता हूं लुच्चा सौदा, लुच्चा सौदा। उसने गुरु गोविंद सिंह की पोशाक पहन करके सिख धर्म का अपमान किया। मैं पहले भी, मैं आज भी, मैं आखिरी सांस तक उसका विरोध किया है, और सरसे में जाके उसका विरोध किया है। सवाल ये आप लड़ाई लड़ो ना। अगर राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती है, उस कातल को, सिख कौम का, गुरुओं का अपमान करने में, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, आप हाई कोर्ट में जाओ, अगर आप एक कातल राजवाना के लिए, मेरे ऊपर हमला करने वाले भुल्लर के लिए, जिसने मेरे साथ 35 लोगों को शहीद कर दिया, 70 अलग 100 लोगों का कत्लेआम करने वाले के लिए आप कोर्ट में वकील पेश करते हैं, तो आप राम रहीम के खिलाफ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बोलने वाले लीडर कोर्ट में जाएं कि ऐसे बेगुनाहों का कत्ल करने वाले, हमारे सिख धर्म को अपमानित करने वाले, गुरु गोविंद सिंह जी का अपमान करने वाले को क्यों पैरोल मिलती है? उसको जाओ, कानून है। अगर राजोआना के लिए, कानून के लिए कोर्ट में आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पैसा लगा के, गुरु सब चढ़ाया हुआ सबका, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का, कोर्ट में खड़े होते तो राम रहीम के खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? आप सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? बयानों से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल हमें करना चाहिए। मैं विरोध करता हूं राम रहीम की पैरोल का, पहले भी विरोध किया, अब भी किया, आगे भी करता रहूंगा। देखिए, जुल्म जिसने किया वो गुनहगार, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो राजेवाना हो। मगर जब जत्थेदार साहब ये खुद कहते हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, तब आप क्या कहेंगे? देखो जी, पहली बात तो ये, अकाल तख्त के जत्थेदार साहब हमारे लिए सुप्रीम है, हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, ठीक है ना। अकाल तख्त साहब, अकाल तख्त साहब। मैं लीडरों के विचारों की बात करता हूं। मैं अकाल तख्त साहब के जत्थेदार का इस बयान के बारे में मैं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो मेरे विचार थे रख लिए, वो हमारे सिर के ताज हैं। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम अकाल तख्त के जत्थेदार साहब के बयान का हम जवाब दे दें। उनके अपने विचार उन्होंने कर दिए, बिट्टे की हैसियत नहीं, हम तो मिट्टी में रुलते फिरते व्यक्ति हैं। मेरी हैसियत क्या, मैं अकाल तख्त साहब के जत्थेदार का नाम लेने के काबिल भी नहीं हूं। मैं वो एक पापी गुनाहगार इंसान हूं। मगर ये तो कहेंगे कि राजेवाने के भाई की जो मौत हुई है, 3 घंटे के पेरोल से ज्यादा वक्त तो मिलना चाहिए मानवता के कारण। मैं अभी राजवाना की स्पीच सुनता जा रहा था जी। पैरोल देना, मैं कहता हूं उसका हक है।
वो जरूरी है, किसी की माँ है, किसी का भाई, कोई भी हो, जरूरी है, कितना भी बड़ा जुल्म किया हो उसने, पर उसकी वहां पे स्पीच कराना। आज अगर 3 घंटे की प्रोल में जो स्पीच उसने दी है, उसका श्रद्धांजलि देने का क्या काम है? वो लीडर है कोई? कातिल है वो। बेअंत सिंह शहीद हुए, उसके साथ कई और लोग शहीद हुए। क्या उनकी मां नहीं थी? क्या उनके बच्चे उनका इंतजार नहीं कर रही थी? क्या उनकी पत्नी, उनका पिता इंतजार नहीं कर रहा था? जो डॉक्टर थे और सुरक्षा वाले थे जिनकी जिम्मेदारी, क्या उनके बारे में कोई किसी का विचार नहीं? कत्ल करने वाला, बेगुनाहों का खून करने वाला, उसके लिए आप खड़े होते हैं, फिर वो भड़काऊ भाषण देता है। अगर उसको 5 दिन 10 दिन की प्रोल दे देंगे, वो भड़काऊ भाषण देके क्या पंजाब के अंदर दोबारा हालात खराब करेगा? क्या हम वोट बैंक की राजनीति करेंगे? क्या हम लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। बड़ी मुश्किल से पंजाब में अमन शांति दिया है। ये जो आज लीडर है ना, बड़े बड़े मजे ले रहे हैं जिंदगी के। हमने खून बहाया है पंजाब के अंदर, 36,000 लोगों ने खून दिया है, बड़े बड़े हमने नेता खोए हैं, हर पॉलिटिकल पार्टियों ने। हम आज फिर उस रास्ते पर चल पड़े। 36,000 लोग, बार बार कहता हूं, को थोड़े होते हैं? जा तो कह दो वो 36,000 लोग बेटे बकरियां थे। पंजाब का हिंदू बेटे बकरियां था, जिसमें में ट्रेनों में निकाल के उनको शहीद आपने कर, जा तो कह दो। उनका को पूछने वाला नहीं, अकेला बिट्टा बोलता। हम बोलते हैं, हम बोलते रहेंगे। हमारी को राजनीति इच्छा नहीं है, हम राजनीति नहीं करते। ये लोग राजनीति करो आप, पर हां, बेगुनाहों के कत्लेआम करने वाले के ऊपर, मेरे ऊपर बम चलाने के बाद 35 लोगों का शहीद कर रहे हो, उनके खिलाफ आवाज उठाता था, उठाता रहूंगा। आपने मारना मार दो, आपने मरवाना मरवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमारी उस वक्त नहीं आवाज बंद हुई यार, जब भिंडरावाला था उस वक्त सामने बैठे, हमने आवाज नहीं। आज हमारी आवाज बंद करा दो कि क्या करोगे आप? कर लेना यार जो करना है, कोई परवाह नहीं। गलत है, गलत कहेंगे। लुच्चे सौदे की जो प्रोल है वो गलत थी, गलत है। राजोआना को जो प्रोल मिली वो ठीक है, पर ठीक के साथ भाषण नहीं। और इससे ज्यादा अगर आप 5 दिन की प्रोल देते, अभी भाषण देते, फिर पता नहीं कितनी आग लगाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे एमएस बिट्टा को, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर बेबाकी के साथ न्यूज 18 के साथ बातचीत रखी। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।